नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू के दौरे पर थे। उन्हें माता वैष्णो देवी का दर्शन करना था, पर दिल्ली से अचानक एक फोन जाता है उनके पर्सनल मोबाइल पर। हड़बड़ी में वो दिल्ली लौट आते हैं। तारीख याद रखिए, 3 और 4 जुलाई। वो क्यों लौटे किसी को पता नहीं, लेकिन फिर 6 जुलाई को एक बड़ी खबर आ गई। खबर ये कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। जी हां, पूरा स्टाफ। मतलब कल तक 3 लोगों के हटाए जाने की खबर थी, अब चौथा इंसान भी हट गया है। पहले शख्स जो हटाए गए वो हैं पीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी अमर सिंह, उनको हटाया गया। फिर 2 जो असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं, आयुष शरण और शैलेश सिंह, इनको भी हटा दिया गया। और फिर अब खबर आई कि शैलेंद्र यादव हैं वो भी असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, उन्हें भी हटा दिया गया। मुझे जहां तक याद है, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मंत्री के आसपास के सभी वरीय स्टाफ को एक झटके में हटा दिया जाए। क्या कुछ बड़ा हुआ है? कुछ तो ऐसी बात हुई है कि अचानक से भूपेंद्र यादव के सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी सबको एक साथ हटा दिया गया। याद कीजिए, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। कारण क्या है? अब कारण में कुछ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लुटियंस दिल्ली में अंदर की खबर बताते हैं, उनके कहे अनुसार बता रहा हूं मैं। एक वेबसाइट है विस्पर्स इन द कॉरिडोर, और ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में बहुत जबरदस्त पकड़ है। उस वेबसाइट ने खुलासा किया कि भूपेंद्र यादव को पता ही नहीं था कि उनके आसपास के लोगों को हटाया जा रहा है। उनको तब पता चला जब सेक्रेटेरिएट में चिट्ठी टाइप होने चली गई। इससे पहले उन्हें कानो कान खबर नहीं थी। अगर ऐसा है, अगर विस्पर्स इन द कॉरिडोर वेबसाइट की खबर सही है, तो यह तो और भी आश्चर्यजनक मामला है, ऐतिहासिक, कि मंत्री, और वो भी भूपेंद्र यादव जैसा मंत्री, उसको भी नहीं बताया गया। कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में। अब एक और खबर बताता हूं। शैलेंद्र यादव, जिनके बारे में बाद में खबर आई, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है, और इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि ये जो शैलेंद्र यादव हैं, बहुत पुराने वक्त से भूपेंद्र यादव के साथ थे। आरएसएस के जमाने से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जमाने से। इतना पुराना आदमी, उसको हटाया गया है। क्यों? सवाल तो उठेंगे ना कि क्यों हटाया गया। मैंने अभी तक एक भी शब्द अपनी मर्जी से नहीं कहा है। हटाए जाने की चिट्ठी है, विस्पर्स इन द कॉरिडोर का आप देख रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस मैंने लगा दी है। अब आते हैं चर्चाओं पर। क्या हुआ होगा? उससे पहले एक दिलचस्प कहानी बताता हूं। 1 महीना राजनीति में बहुत लंबा वक्त होता है। भूपेंद्र यादव लुटियंस दिल्ली के जिस बंगले में रहते हैं, वो है बंगला नंबर 9, और इसी बंगला नंबर 9 पर आज से 1 महीने पहले कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस के सारे बागी सांसद उसी बंगले में बैठे हुए थे। तस्वीरें देखिए आप, जो भी बागी थे, और उस वक्त यह चर्चा चल रही थी कि 20 की संख्या कैसे पूरी होगी। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, इसमें कहीं भी भूपेंद्र यादव नजर नहीं आएंगे। बंगला भूपेंद्र यादव का है, पर भूपेंद्र यादव नजर नहीं आए। कहा यह गया कि भूपेंद्र यादव लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ सांसदों की तस्वीरें खिंचाई और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 300 से ऊपर कर दिया। यह तो तारीफ की बात है। 1 महीने पहले जो व्यक्ति बंगाल जिताकर आया हो, जो व्यक्ति तृणमूल को तोड़ रहा हो, और महीना दिन भी नहीं हुए उसके सारे के सारे स्टाफ को पीएमओ की आज्ञा से हटाया जा रहा है। और दावे के अनुसार भूपेंद्र यादव को जानकारी बाद में दी जा रही है।
कुछ बात है क्या? अब मैं आपका ध्यान कुछ और खबरों की ओर ले जाता हूं। अरावली हिल्स वाला याद है, सोनिया गांधी, अरावली हिल्स प्रोटेस्ट, वो भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर से जुड़ा हुआ। अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है वो भी पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ा हुआ। और ये चिट्ठी मीडिया के लिए सार्वजनिक, जो हटाए जाने की चिट्ठी है, मीडिया के लिए सार्वजनिक उस दिन की गई जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में है और फॉरेन सेक्रेटरी ये घोषणा करे कि सबोंग पोर्ट जो स्टेट ऑफ मलक्का के पास है उसको भारत रीडेवलप करने जा रहा है इंडोनेशिया के साथ मिलकर, और निकोबार प्रोजेक्ट से सबोंग पोर्ट की दूरी महज 100 माइल है, सिर्फ 100 मील दूर। कुछ ये रिश्ता है क्या? हालांकि बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं ऐसा रूटीन है, लेकिन रूटीन नहीं है। और जो हटाए गए हैं उनकी चिट्ठी में कूलिंग पीरियड आप लिखिए, देखिए गौर से। कूलिंग पीरियड मतलब होता है कि अभी तो आप यहां से हटाए गए हैं, लेकिन जब तक अगला आदेश नहीं होता तब तक आप कामकाज नहीं संभालेंगे, और इसे ब्यूरोक्रेटिक भाषा में पनिशमेंट कहा जाता है, दंड देना। तो क्या पीएमओ के कुछ ऐसी जानकारी मिली थी जिसके कारण दंड दिया गया? जितने मुंह उतनी बातें, कोई से राजस्थान से जोड़कर देख रहा है, कोई भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि वन और पर्यावरण मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। एक जयंती नटराजन हुआ करती थी यूपीए के शासनकाल में, वन पर्यावरण मंत्री, तो उस वक्त एक शब्द बहुत प्रचलित था, जयंती टैक्स। अब जयंती टैक्स क्या था, अगर थोड़ा सा गूगल कीजिएगा या पुराने पत्रकारों से पूछेगा तो वो बता देंगे। उसके बाद जयराम रमेश हुए। जयराम रमेश जिन्होंने आज ट्वीट करके सवाल उठाए हैं, वो जब वन और पर्यावरण मंत्री थे तो झारखंड में सारंडा एक्शन प्लान हुआ था और बहुत जगहों पे इसी तरह वसूली की खबरें या यूं कहें चर्चाएं, आरोप लगता रहता था। आज जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है वो बेहद मजेदार है। ट्वीट की भाषा देखिए, और उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं बल्कि सवाल पूछे हैं, और सवाल में ही बहुत कुछ है। अभी मामला सेंसिटिव है, टॉप ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरी हैसियत भी नहीं और हिम्मत भी नहीं कि बहुत सारी बातें बताई जा सके, लेकिन चर्चाएं कई तरह की हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वरिष्ठ मंत्री के सारे स्टाफ को हटा दिया गया है। कुछ दिलचस्प खबरें, कुछ दिलचस्प र्यूमर्स आपके सामने आने वाले हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।